2020 में जब दिल्ली की सड़कों पर आग लगी थी तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मामला सालों तक अदालत में गूंजता रहेगा। 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस केस की परछाइयां अब भी अदालत की दीवारों पर साफ दिखती हैं। और अब एक बार फिर ये नाम सुर्खियों में है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य लोग, जिन पर राजधानी दिल्ली को दंगे में झोंकने की साजिश का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंद्र कौर हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच जरूरी है। ये मामला सिर्फ एक दंगे का नहीं बल्कि कथित तौर पर देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का है। बता दें, उमर खालिद का नाम 2016 में पहली बार सामने आया था, जब जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर हुए कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप लगे थे। उस वक्त उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अन्य छात्र नेताओं पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा राजनीतिक और कानूनी संघर्ष। उमर ने तब से लेकर अब तक कई बार ये कहा है कि मीडिया ने उनकी देशद्रोह की छवि गढ़ी है और उन्हें एक झूठे नैरेटिव का चेहरा बना दिया गया है। जुलाई 2016 में जब कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी सुलगी, तब उमर ने बुरहान के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी, जो भारी विवाद का कारण बनी। उन्होंने बाद में ये पोस्ट हटा दी, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो चुकी थी। 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एक टॉक के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन एबीवीपी के विरोध और कैंपस में हुई झड़पों के चलते ये कार्यक्रम रद्द हो गया। इन घटनाओं ने उमर को एक विवादित चेहरा बना दिया, एक ऐसा नाम जो हर राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। लेकिन असली भूचाल 2020 में आया, जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहे थे और दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में अचानक दंगे भड़क गए। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। पुलिस ने इन दंगों को पूर्व नियोजित साजिश बताया और उमर, शर्जील समेत कई लोगों को इस साजिश का हिस्सा करार दिया गया। उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया, एक ऐसा सख्त कानून जिसमें बेल मिलना बेहद मुश्किल होता है। उमर ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, ना कोई हथियार, ना कोई पैसा, ना ही हिंसा से सीधा जुड़ाव है। सिर्फ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने को साजिश करार दिया जा रहा है। शर्जील इमाम ने भी यही कहा कि उनके भाषणों में कहीं भी हिंसा के लिए उकसावा नहीं था और वो बाकी आरोपियों से जुड़े ही नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अलगाव की राजनीति के तहत टारगेट किया गया है। दूसरी ओर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की गहरी साजिश थी। उन्होंने कहा, अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है तो उसे जेल में रहना चाहिए जब तक वह निर्दोष न साबित हो जाए। कोर्ट ने फिलहाल इन्हीं दलीलों के आधार पर बेल याचिका खारिज कर दी गई है। अब ये सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन यूएपीए के तहत राहत तभी मिलती है जब कोई बेहद स्पष्ट कानूनी चूक सामने आए। इस बीच एक बड़ा सवाल समाज और मीडिया में घूम रहा है, क्या ये मामला वाकई कानून और न्याय का है या फिर राजनीतिक मतभेद को कुचलने की एक योजना है? क्या 4 साल बिना ट्रायल जेल में बिताना इंसाफ है या संविधान की आत्मा के खिलाफ है? अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और पूरा देश देखेगा क्या ये नाम बरी होंगे या फिर लंबी कैद की ओर बढ़ेंगे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।